दुबई सफ़रनामा के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मुशायरे के बाद अब हम लोग एक्सपो के सफ़र पे निकले हैं। उससे पहले दुबई के बारे में कुछ जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में दुबई ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। 50 साल के अंदर दुबई की जो तरक्की है वो देखते बनती है। कैसे पूरी दुनिया का जो है निगाहें दुबई के ऊपर रहती हैं और सभी लोग दुबई एक बार ज़रूर जाना चाहते हैं। जो आ चुके हैं वो भी बार बार आते हैं और जो नहीं आए हैं उनके लिए दुबई एक बड़ा एक क्रेज़ रहता है कि हम दुबई ज़रूर जाएंगे। आप 50 साल पहले अगर जाएंगे तो दुबई का एक वजूद ही नहीं था। गरीब मुल्क एक हुआ करता था दुबई, सिर्फ 50 साल पहले। दुबई ये आप देख रहे हैं, दुबई 50 साल पहले और 50 साल के बाद दुबई ने कितनी तरक्की की। दुनिया का पहला ऐसा देश दुबई बना है जो पेपरलेस, जहाँ पे पेपर का काम ही ख़त्म हो गया। करप्शन नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। यहाँ की पुलिस इतनी हाईटेक है कि दुनिया के सबसे रिच पुलिस कहलाती है। और जो है टूरिज़्म में इतनी कमाई दुबई की होती है, पूरी दुनिया यहाँ आना चाहती है। और टूरिज़्म में वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर दुबई आ गया है। और इसका बड़ा जीडीपी जो है वो डिपेंड करती है यहाँ के टूरिज़्म पे। दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी परवेज़ रहमान और इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई एक्सपो। पहुँच गए, हमारी टीम हम लोग पहुँच गए घूमते हुए। ख़ासकर वैसे तो आए थे यहाँ दुबई हम लोग मुशायरे में शिरकत करने फरहान वास्ती के, और मुशायरे के बाद अगर हम दुबई आए और दुबई एक्सपो हम नहीं आए तो एक्सपो जो इसके ऑर्गेनाइज़र है वो ज़रूर मायूस हो जाते हैं कि यहाँ आने के बाद आप लोगों ने जो है, और हम लोग ऐसे भी कोई मोहब्बत से बुलाते हैं तो उसकी तौहीन नहीं करते हैं। फिलहाल दुबई एक्सपो में पहुंच चुके हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप इस बार विंटर वेकेशंस में घूमने के कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो इससे अच्छा डेस्टिनेशन आपके लिए और कोई नहीं होगा। हम आपको दिखाते हैं दुबई एक्सपो के अंदर का नज़ारा। तो ये देखिए, ये रिसेप्शन है। ये सामने जो है इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया है और ये दुबई में ही पॉसिबल था। यहाँ लेज़र शोज़ होते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे सबसे पहले आप इस जगह पे पहुंचेंगे और देखते ही आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया है। इतना यहाँ लेज़र शोज़ होते हैं, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है। क्या खूबसूरत बनाया है यहाँ का। और जो म्यूज़िक यहाँ की है, यहाँ पे वो सुन के आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एकदम खो जाते हैं उसमें, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आप देखेंगे कि दुबई कितनी मेहनत की है। दुबई के जो लोग हैं, इसका जो आयोजन जिन्होंने किया है उन्होंने कितना मेंटेन किया है। दुनिया का ऐसा नहीं है कि दुबई हमेशा से ही इतनी तरक्की कर गया था। सिर्फ 50 साल पहले दुबई वजूद में आया और देखते ही देखते दुबई ने जो तरक्की की है। और उसके पीछे जो नाम है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का नाम है। उन्होंने जो दुबई का रंगत बदल के रख दी और यही वजह है कि दुबई को जो है इस बार एक्सपो की मेज़बानी मिली है। हालांकि ये 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। और अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पे कोई भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ शुरू नहीं हो पाई हैं, वहीं आप दुबई को देखिए। इस वक्त पूरी दुनिया के लोग दुबई में पहुँच रहे हैं और इवन उनको कहीं और जाना है, किसी भी गल्फ़ कंट्री जाना है, सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब की किसी भी उसमें जगह पे जाना है तो वो पहले यूएई आता है और उसके बाद फिर जो यूएई में रुक के क्वारंटीन हो के फिर यहाँ से जाते हैं। तो वो एक पूरा सिस्टम उन्होंने कर रखा है और कोविड को भी कंट्रोल में कर रखा है और अपने टूरिज़्म के ऊपर कोई भी उन्होंने जो है वो आँच नहीं आने दी है, जिसकी वजह से उनकी कमाई जो है, जो उनकी जीडीपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो उनकी शानदार है, क्योंकि वो पता है कुछ भी एवरेज काम नहीं करते। वो जो भी बनाते हैं वो अपने आप में नायाब बनाते हैं। ये आप देख लीजिए, ये सामने का नज़ारा है और जर्मनी का पवेलियन है। सबसे पहले राइट साइड में जर्मनी का पवेलियन है। और देखिए वो क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, रात में वहाँ शबनम गिरती है, तो दोनों के लिए जो इन्होंने खुली जगह पे ये बनाया था उसके ऊपर से ज़रा सी भी धूप नीचे नहीं आ सकती। अब हम लोग पहुँचे हैं और ये देखिए, ये यूएस का पवेलियन है। कितनी शानदार तरीके का ये पवेलियन, कितना बेहतरीन डिज़ाइन कर रखा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस इमारत के अंदर कितने फ्लोर उन्होंने दे रखे हैं, कितनी एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं और कितने लोग एक साथ इसमें जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त यहाँ का। और अब हम लोग तलाश में हैं। ये सामने हमको दिखाई दे रहा है जो सऊदी अरबिया किंगडम ऑफ, ये एमिरेट्स का पवेलियन है और उसी के बाद सऊदी अरबिया का पवेलियन है।
लोग क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, इसलिए लोग और भी इस वक्त जो है लोगों का आना जारी है। एमिरेट्स के पवेलियन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और जो हम लोगों की तलाश है, जो सबसे ज़्यादा नज़र हमारी है, वो है कि हिंदुस्तान, भारत का पवेलियन किधर है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा है हम लोगों की, वो है देखने की कि अपना जो हमारा मुल्क है, हमारा वतन है भारत, भारत का जो पवेलियन है वो जो है किधर है। इधर हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और ये रशिया का जो है वो नज़र आ रहा Entrance gate at park and buses run frequently. Ask a volunteer for more information. आपको यहाँ पे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि जो है क्या बढ़िया मेहनत हुई है दुबई एक्सपो के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत। समझ में आ गया। और इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखिए सऊदी अरबिया का पवेलियन है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। और ये किस तरीके से उन्होंने अपना पवेलियन बनाया, कितना ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। कोई भी एक भी पिलर नहीं दिया है, और पूरी बिल्डिंग को कैसे रोक रखा है इन्होंने, अद्भुत है। ये एंट्री हो रही है, और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए, ये एकदम जो अद्भुत है। आपने कभी कपड़े पहन के शावर बाथ नहीं ली हुई होगी, लेकिन ये देखिए हम सब लोग, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये एक जो है शावर ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, ख़ासकर जो बच्चे हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं। टेक्निकली बहुत अच्छा डिज़ाइन इसको किया गया है कि आपके चारों तरफ इसमें पानी गिर रहा होता है, और उसके बीच में आप मौजूद होते हैं, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत मज़ा आता है, जो भी यहाँ पे जाता है तो बिना उसके बात लिए यहाँ से नहीं निकलता है। अब हम लोग जा रहे हैं पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, और ये दिखाया है उन्होंने कि उनके पास समुद्र था, और जो है रेगिस्तान था, और उससे कैसे पहाड़ों से तीन चीज़ें थी उनके पास, कैसे उन्होंने तरक्की की। और ये फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने ये देखिए 1400 साल पहले का अपना पूरा डिज़ाइन किया है कि किस तरीके की वहाँ पे बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कैसे लोग 1400 साल पहले, जो मोहम्मद साहब का ज़माना था, उस ज़माने में कैसे लोग रहा करते थे, कैसी बिल्डिंग थी, और उनके पास क्या साधन थे, ऊँट और भेड़, और यही सब चीज़ें उनके पास थी। और वहाँ से कैसे किस तरीके से उनकी कंट्री ने तरक्की की, और वो लोग कहाँ से कहाँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत। ये देखिए आप, ये जो है पूरा उस ज़माने का 1400 साल पहले का, कैसे बाज़ारें थीं, कैसे घर हुआ करते थे। बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है। बहुत लोग जो आते हैं वो बहुत हैरत से इनको देखते हैं। इनका ये पुराना ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वहाँ का जो था, उसको डिज़ाइन किया है। उसके बाद फिर हम पहुँच गए हैं मेन उस जगह पे, जहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन वॉल बना रखा है, और उसमें दिखाया है कि कैसे 1400 सालों में सऊदी अरबिया ने तेल, और जो है तेल की खोज की, सोने की खोज की, और उसके बाद किस तरीके से उनकी कंट्री जो है डेवलप्ड हुई, वो उसका एक नज़ारा हम आपको ये देखिए नीचे दिखाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। ये वॉल ऐसा उन्होंने डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर पूरा 1400 सालों का इतिहास उन्होंने समेट दिया है। और इसके साथ साथ आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप खुद भी जर्नी करते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। और इस वक्त यूएई की पवेलियन में हम लोग मौजूद हैं। ये देखिए यूएई का पवेलियन है, और यहाँ पे भी मोस्टली जो है अरब्स हैं। उसके अलावा भी जो लोग यहाँ पे जाते हैं वो एक बार ज़रूर इनका पवेलियन देखने जाते हैं, क्योंकि बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में लाजवाब
इनका पवेलियन है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन कराया है और दिखाया है कि किस तरीके से यूएई ने तरक्की के रास्ते तय किए और कहाँ से कहाँ यूएई फिर उस रास्तों पर चल के पहुँच गया है। आज जो है वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री में यूएई का नाम है। कभी 50 साल पहले यहाँ पर एकदम से एक पुराना दुबई हुआ करता था जो सबसे गरीब हुआ करता था। आज दुनिया के सबसे तरक्की पसंद और सबसे ज़्यादा कामयाब जो है देशों में है, जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, दुनिया का सबसे अमीर देश और जिनके पास खुद का खाना पानी तक नहीं है, लेकिन वो सभी कुछ इंपोर्ट करते हैं और सबसे बेस्ट इंपोर्ट करते हैं। अगर आप दुबई गए हैं तो आप देखेंगे, और ये उनके जो है हॉल में वो दिखा रहे हैं कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ का सफ़र तय करते करते दुबई और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। ये वही एमिरेट्स का पवेलियन है। आप देखेंगे इसका डिज़ाइन देखते ही बनता है, जो भी आता है यहाँ पर उसकी निगाहें टिक जाती हैं एकदम। और अब हम लोग पहुँच रहे हैं, ये देखिए इज़राइल के पवेलियन के पास पहुँच गए हैं। हमारी तलाश पूरी हो चुकी है। हाँ, और भारत का बहुत जल्दी नाम दिखने वाला है, जो हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे थे कि कहाँ अपने देश का पवेलियन है, और धीरे धीरे आखिर हम उस जगह पे पहुँच गए हैं। ये सामने जो है दिख रहा है भारत देश का ये पवेलियन। और हम देखेंगे और हमको यहाँ जो हम पहुँचेंगे इंडिया यस, इसको देख के एक मन में जोश आ जाता है कि यहाँ पर क्या ख़ास है, और उस ख़ास को हम आपको दिखाएंगे। अंदर बहुत जल्दी हम पवेलियन के अंदर एंट्री करने वाले हैं। भारत देश का ये पवेलियन जो बाहर से दिख रहा है, अभी इसके अंदर पहुँचते हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये दिखाया कि योगा, इस वक्त हिंदुस्तान में योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है, और योगा हमको कैसे चुस्त दुरुस्त फिट रखता है। ये भारत देश का जो है पहाड़ों का नज़ारा, इसकी चारों तरफ डिजिटल इंडिया हो चुका है, सबको पता ही है, तो इसलिए इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस तरीके से किस किस ट्रेड में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। और वो दूसरे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज, और फिल्मों का भी देखिए, शोले एक इतिहास, हिंदुस्तान का एक इतिहास। ये यहाँ की जो मंदिर हैं उनका डिज़ाइन दिखाया जा रहा है। कर्नाटक का मंदिर है, इसमें किस तरीके से वो मंदिर है, उसका गर्भगृह उसका है। और बहुत जल्दी यहाँ पे जो अयोध्या का मंदिर बनने जा रहा है, उसका भी डिज़ाइन यहाँ पे रखा हुआ है। और ये ताजमहल, देश की शान, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो शान है हमारे देश की, उसका है भी यहाँ पे एक डिज़ाइन दिखाया गया है। हमारे मंदिर हुआ, ये राम मंदिर का जो डिज़ाइन है अयोध्या में, जो जिसका निर्माण किया जाएगा। तो ये था दुबई का सफ़रनामा, दुबई एक्सपो का सफ़रनामा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।